नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बलराम स्मार्ट क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल आवश्यक के बारे में बताएंगे। जैसे कि कल मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के जैव प्रकटन के बारे में बताए थे, आज मैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में क्लोरोफिल आवश्यक क्यों होती है इसके बारे में बताएंगे। जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं, तो फिगर के अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए फिगर के अनुसार दिखा देते हैं आपको, और इसका डिफिनेशन दिया हुआ। तो इसका डिफिनेशन ये है। इसका डिफिनेशन बोलता है कि इस प्रयोग के लिए हमने एक क्रोटन के चीतेदार पत्ते लिया तथा उसके चीतेदार भाग को पेंसिल से सूचित कर दिया कि उसके बाद एक विकास कर लिया। उसने उसमें पानी डालकर उसे स्पिरिट ज्वलक से गर्म कर जल को उबालते हैं तथा उससे उबलते हुए जल में पत्ते को डालकर अच्छी तरह से उबाल देते हैं। और अब मंड परीक्षण के लिए आयोडीन के घोल लेकर पत्ते को उसमें डाल देते हैं तथा कुछ देर बाद निकाल कर देखते हैं तो पत्ते का कुछ भाग नीला हो गया तथा कुछ भाग ज्यों का त्यों रह गया। फिर पत्ते का वह भाग जो नीला नहीं होता है तो जो चीतेदार है, क्योंकि चीतेदार भाग में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई। जबकि शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा मंद परिरक्षण में इसका रंग नीला हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। उसके बाद अगला टॉपिक है जंतुओं में पोषण किसे कहते हैं। तो जंतुओं में पोषण का कहना है कि एक कोशिकीय जंतु में पोषण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। इसका कहना है कि एक कोशिकीय जंतु में पोषण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। तो पहला चरण है अंतर्ग्रहण, दूसरा है पाचन और तीसरा है बहिष्करण। अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। तो अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? एक कोशिकीय प्राणी द्वारा भोज बोलिए या भोजन बोलिए, एक कोशिकीय प्राणी द्वारा भोजन पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। यानी कि एक कोशिकीय प्राणी द्वारा भोजन पदार्थों को अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, हम कहाँ लेते हैं? अंदर की तरफ लेते हैं, वो आपका अंतर्ग्रहण हो गया। उसके बाद है पाचन। अंतर्ग्रहण किए गए भोजन पदार्थों को सरल एवं छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने या अपघटन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। फिर से सुनिए, अंतर्ग्रहण किए गए भोजन पदार्थों को सरल एवं छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने या अपघटन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पाचन कहा जाता है। उसके बाद तीसरा है बहिष्करण। तो पाचन के बाद शेष बचे अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बहिष्करण कहा जाता है। फिर से सुनिए, इसका कहना क्या है? तो पाचन के बाद बचे हुए जब भोजन अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहा जाता है। जब पाचन के बाद बचे शेष अपशिष्ट क्या कहते हैं? बहिष्करण के द्वारा क्या कह देते हैं? उसको बाहर निकाल देते हैं। तो उसके बाद है, ये क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा किसकी सहायता से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो कूटपाद की सहायता जब अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा भोजन ग्रहण कूटपादों के द्वारा करता है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा भी जाता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन राजधानी में ही एंजाइमों के द्वारा होता है। पीछे अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है ना, तो भोजन राजधानियों में ही एंजाइम के द्वारा प्राप्त होता है। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। जैसा कि आप लोगों को फिगर दिखाई देता होगा अमीबा का, ये सब अमीबा का ही फिगर है जो राजधानी में भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए फिर से एक बार रिवाइजिंग करवा देते हैं, उसके बाद फिर अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आपका क्वेश्चन था कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक क्यों है, तो उसके बारे में डिफिनेशन यहाँ से दिया हुआ था। इस प्रयोग के लिए हमने एक क्रोटन के चीतेदार पत्ते लिया तथा उसके चीतेदार भाग को पेंसिल से सूचित कर दिया। उसके बाद एक विकास लिया जिसमें उसमें पानी डालकर उसे स्पिरिट ज्वलक के गर्म कर जल को उबालते हैं तथा उस पर उबले हुए जल में पत्तों को डालकर अच्छी तरह से उबाल देते हैं। और अब मंड
परिरक्षण के लिए आयोडीन के घोल को लेकर पत्ते को उसमें डाल देते हैं तथा कुछ देर बाद निकाल कर देखते हैं तो पत्ते का कुछ भाग नीला हो जाता है तथा कुछ भाग ज्यों का त्यों रह गया। तो पत्ते का वह भाग जो नीला होता है उसे चीतेदार कहते हैं, क्योंकि चीतेदार भाग में क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई, जबकि शेष भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा मंद परिरक्षण में इसका रंग नीला हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। उसके बाद आता है जंतुओं में पोषण। तो एक कोशिकीय जंतु में पोषण की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। एक कोशिकीय जंतु में पोषण की प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? 3। पहला अंतर्ग्रहण, पाचन, बहिष्करण। अंतर्ग्रहण एक कोशिकीय प्राणी द्वारा भोजन पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद आता है अगला आपका पाचन। अंतर्ग्रहण किए गए भोजन पदार्थों को सरल व छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने या अपघटन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका बहिष्करण। पाचन के बाद बचे शेष अपशिष्ट व हानिकारक पदार्थों के शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिष्करण कहा जाता है। उसके बाद अमीबा भोजन ग्रहण कुछ उत्पादों के द्वारा किया जाता है या करता है। अमीबा में भोजन का पाचन भोजन राजधानियों में ही एंजाइमों के द्वारा होता है, जैसा कि फिगर आप लोगों को दिखाई देता होगा। फिर अगले क्वेश्चन, ये है आपका अमीबा का फिगर। तो अमीबा में जैसे ये बाहरी वाला इसे ऐसे करके दिया हुआ, तो ये है आपका सिलिया। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है और ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है भोजन के कण। उसके बाद ये वाला पार्ट यहाँ पे ऐसे करके जो ये वाला पार्ट है कोशिका मुख या साइटोटोम। उसके बाद है ये वाला जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ये है भोजन राजधानी। इसके बाद ये बड़ा वाला जो है ये है भोजन राजधानी का निर्माण कैसे किया जाता है उसके बारे में बताएं। उसके बाद है अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फिगर किसका? पैरामीशियम में पोषण का फिगर है। इसके बाद है बहुकोशिकीय जंतु में पोषण के बारे में बताना है। तो मतलब बहुकोशिकीय जंतु के बारे में पोषण के बारे में बताना। तो बहुकोशिकीय जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया 5 चरणों में पूरी होती है। बहुकोशिकीय पोषण के चरणों में मतलब बहुकोशिकीय जंतु के बारे में पोषण की प्रक्रिया कितना चरणों में पूरी होती है? तो 5 चरणों में पूरी होती है। पहला कौन है? अंतर्ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, बहिष्करण है। 5 चरणों में बहुकोशिकीय जंतु में पाचन कितना 5 चरणों में पूरी होती है। उसके बाद आता है आपका अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? बहुकोशिकीय जंतु में भोजन पदार्थों को मुख्य गुहा के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंतर्ग्रहण कहा जाता है। पीछे सुनिए, अंतर्ग्रहण यानी कि बहुकोशिकीय जंतुओं में भोजन पदार्थों को मुख्य गुहा के अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। मुख्य गुहा का मतलब जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो मुख्य के अंदर ही जाके ग्रहण होता है, उसी को कहते हैं अंतर्ग्रहण। और पाचन अंतर्ग्रहण किए गए भोजन पदार्थों को सरल एवं छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अंतर्ग्रहण करते हैं भोजन पदार्थों को तो सरल एवं छोटे छोटे टुकड़ों में हम चबा लेते हैं, उसके बाद अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका अवशोषण। पाचित भोजन पदार्थों में से उपयोगी भोजन पदार्थों को अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अवशोषण कहा जाता है। यानी कि पाचित भोजन, पचा हुआ भोजन के बारे में पूछा तो पाचित भोजन पदार्थों में से उपयोगी पदार्थों को अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था? अवशोषण कहा जाता है। उसके बाद आता है स्वांगीकरण। अवशोषण भोज्य पदार्थों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो स्वांगीकरण कहा जाता है। अवशोषण भोजन पदार्थों को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्वांगीकरण कहा जाता है। बहिष्करण किसे कहते हैं? अपचे का मतलब नहीं है, मतलब जब हम खाना खाते हैं तो नहीं पचता, तो उसी को बोलता है अपचे। तो अपचे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण कहा जाता है। मतलब अपचे शरीर के बाहर निकालने की प्रक्रिया को बहिष्करण।
आपको पता चल गया बहिष्करण यानी कि अपचय अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहिष्करण कहा जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन दोस्तों के पास पहुंचा जाए, ताकि वो 10th क्लास के बारे में कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब पर पहला वीडियो डाल दिया गया और ये दूसरा वीडियो है, बायोलॉजी का दूसरा वीडियो 10th क्लास का है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।